आज साल में यानी 2022 का आज दिसंबर माह दिन 29 तारीख है। हम ये सोच रहे हैं कि आज जो ये स्टेप बताने का मकसद ये है कि आप साल के अंत में हैं और पूरा साल आपने किस तरह से गुजारा और जो अब आने वाला जो नया साल है किस तरह से जीवन यापन हो। अगर ये बात रोड पे मार्गदर्शन दी जाए तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आदमी को वही समझता है जो उसके करीब हो। करीबियों को समझाने का ये मकसद है कि जो आपके पास बैठता हो, दिनचर्या गुजारता हो, आपकी काबिलियत को समझता हो, आपकी पावर और आपकी क्षमता को जानता हो। क्योंकि मानव तो इस कदर बेवकूफ़ होता है कि उसे अपने पे भरोसा नहीं होता है। जैसे जब हमारी पैदाइश हुई तो पैदाइश के बाद जब हम चलने योग्य नहीं थे तो हमारे माता पिता हमें पकड़ के चलाने लगे। माता पिता पकड़ के इस कदर चला रहे थे कि मुझे चलना आ जाए। अब सोचिए कि एक माँ उस दौर में चला रहा है। ठीक जब हम ग्रोथ करके जब बड़े हो गए तो फिर जब हम काबिल अपनी और हमने सोचा कि मुझे उस लायक बनना है जो मेरी काबिलियत की तरफ रवाना हो, मैंने कहा मैं अलग पहचान बनाना चाहता हूं। तो मेरे पिता अब टांग पकड़े कि नहीं तुम्हें आईपीएस बनना है, अब तुम मत ये काम करो। अब बताइए, चलने की ताकत माँ ने दी, पिता ने दी। अब जब हम अपने पैर पे चलने लगे तो हमारी टांग खींची जा रही है। क्या करिए, खींची जा रही है नहीं, यानी मुझे अपने पे स्वतंत्र छोड़ी नहीं जा रही है। ये लाइफ की शेड्यूल है। हर जिंदगी अपने पे सेल्फ होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। मकसद इस क्लास के लास्ट साल के लास्ट माह में और तकरीबन 2 दिन के बाद ये नया साल आएगा, पुराना साल जाएगा। तो आप ये ज़िंदगी पे एक अहद करिए, यानी दिल पे ये सोचिए कि मैं किस तरह से निखरूं। क्योंकि एक टीचर रोल मॉडल होता है अपने बच्चों के लिए, पिता रोल मॉडल नहीं है। अगर पिता रोल मॉडल होता तो कृष्ण के ज़माने से देखिए, पूरे इतिहास को उठा के देखिए, हर राजाओं ने अपने बच्चों को विद्या हासिल करने के लिए गुरु के शरण में भेजा। हर राजाओं ने गुरु के शरण में भेजा। और जब गुरु के शरण में जब विद्या हासिल करने जाती है तो उसकी तमाम वेशभूषाओं को बदल दी जाती है। सोचिए कि राजा का बेटा पूरा चोला राजा का पहने हुआ, गेटअप पूरे राजाओं का। अब वो गुरु की कुटिया में जब जाता है ज्ञान को हासिल करने के लिए, तो गुरु भी उस तरह का होता है कि तुम राजा के बेटे हो, अपने घर में मेरी शरण में आए हो, मेरी कुटिया में आए हो, तो मेरे कुटियों में राजा का वेश नहीं चलेगा, मेरी साधु का वेश अपनाना होगा। यानी वैसा भेष हो जिससे आपकी सादगी झलकती हो, घमंड टूटे। तुरंत साधु के वस्त्र को, गेटअप को धारण कीजिए और भिक्षा मांगने जाइए, ताकि आपकी जो जीवन यापन है वो समझ आए। प्यूरिटी को समझाना मकसद है, इंसानियत को लाना मोटिव है। पढ़ना बड़ा चीज नहीं है। राजा के दरबार में गुरु जा सकते थे विद्या देने, गुरु राजा के दरबार में विद्या देने जा सकते थे। फिर गुरु राजा के दरबार में क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर राजा के दरबार में राजा का बेटा अगर विद्या हासिल करता तो अहंकार होता, फिर उसे हमेशा वही सुख भोग की जीवन यापन होती। वो अपनी पावर को हमेशा उच्च स्तर पे समझता, सामने वाले को कभी लगाता नहीं, यानी इंसानियत खत्म होती। तो राजा अपने बच्चों को परवरिश के लिए, देखिए परवरिश के लिए ऐसी भक्ति को धारण करने के लिए भेजता है और कहता है गुरु कि बेटा अब तुम मेरे शरण में आए हो, राजा का सुख भोगना छोड़ दो, मेरे शरण में मेरे अनुयायी हो, मेरे मुताबिक जीवन यापन करो। भिक्षा मांगने भेजा जाता ताकि उसे सद्भावना समझ आए कि जीवन किस तरह से चलाने का नाम है। ठीक इसी मिसाल को समझाने के लिए मैं 2 टॉपिक को यूज़ करूँगा, सिर्फ 2 टॉपिक, ताकि शायद मेरी ज़बान वो समझा सके, वो अर्थ को बता सके जिसके आप लोग हकदार हैं। क्योंकि रोल मॉडल गुरु है, शिक्षक है,
उस्ताद है, बेहतर उस्ताद जो होता है, बेहतर प्योरिटी रखने वाला, वो सच बताता है, सीधा, कोई उसमें मिलावट नहीं। जैसे शुद्धता की पहचान दूध के पास है। दूध में वो क्षमता है कि दूध के साथ अगर पानी को जोड़ दी जाए, दूध में पानी मिलाने से पानी का वैल्यू खत्म हो गई, वो पानी दूध में तब्दील हो गई। यानी सोहबत की वजह से, अच्छे की सोसाइटी के साथ बैठने से खुद महान बन जाइएगा। सोहबत हो गई ना यार, पानी की पहचान अलग थी, पानी मिल गई दूध के साथ तो वो परिवर्तन किस में कर गई? दूध में कर गई। ठीक दो समूह है, लोहार, लोहा, दो तत्व। ठीक, लोहार का उदाहरण शिक्षक और लोहा की पहचान आम जबान आप लोग स्टूडेंट समझ सकते हैं। लोहा और लोहार की मिसाल समझाना, ये मकसद है कि एक लोहार के यहाँ लोहे की महत्व को समझाना है। जब लोहार के यहाँ लोहा जाता है तो लोहा की कोई पहचान नहीं होती है। लोहा की पहचान लोहार के यहाँ कोई नहीं होती है। लोहा जब लोहार के यहाँ प्रवेश करता है तो लोहार उस लोहे को इस कदर आग में तपाता है। क्या करता है? इस कदर आग में तपाता है, और लोहा भी खामोशी के साथ आग में तपता है जब तक लोहार जितना देर छोड़े रहता है। लोहा खामोशी के साथ तपता रहता, तप के तब स्याह हो जाता, लाल। फिर लोहार उस लोहे को फिर लोहे के परत के नीचे हथौड़ी से वो लोहार उस लोहे पे इस कदर मारता है, फिर भी लोहा खामोश है। एक बार भी लोहार के साथ बहस नहीं कर रहा है। अगर लोहार के साथ वो लोहा बहस करता तो वो लोहा टूट जाता, और जब वो लोहा बीच में टूट गया तो उसकी कीमत रद्दी के भाव में हो गई। किस भाव में हो गई? रद्दी के भाव में, कवारी के भाव में। कोई अस्तित्व नहीं है उसका। अगर लोहार लोहे को मार रहा था लोहे पे रख के, तो अगर लोहा खामोशी के साथ रहता तो वो लोहार कुछ न कुछ उस लोहे में आकृति पेश कराता। क्या कराता? कोई न कोई आकृति। जब कोई आकृति यानी कोई शेप, जब लोहार ने उस लोहे को शेप दिया तो एक नाम आ गई चाकू। फिर लोहार ने उसी लोहे को कोई शेप दे दिया तो वो भाला। लोहार ने कोई शेप में दे दिया तो गरासा, तलवार, तीर, सारे का एक नाम आया। तो सारे के नाम में सबने अपनी अपनी कीमत का मोहताज। जितना लोहा ने सब्र किया, लोहार ने जितनी उसकी क्षमता को रखा, उसकी कीमत में उतनी बढ़ोतरी हो गई। जब चाकू बनाया तो कीमत 10 की हो गई, जब भाला बनाया तो कीमत 200 की हो गई, जब लोहार ने दूसरी आकृति दिया तलवार तो उसकी कीमत 500 हो गई। ठीक इसी प्रकार एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को अगर मार्गदर्शन ढंग से दे तो उसका कोई स्टूडेंट या तो टीचर बनेगा, या कोई डॉक्टर बनेगा, या कलेक्टर बनेगा, या आईपीएस बनेगा। हर एक दर्जे का स्टूडेंट बनेगा। अगर वो उस्ताद से उस्तादगिरी में आ जाएगा तो कबाड़ी के भाव में बिकेगा ना, यानी लिटिल नॉलेज, यानी बीए बैल। यानी आपने सिर्फ स्टूडेंट का दर्जा हासिल किया। क्या हासिल किया? स्टूडेंट का दर्जा। क्वालिटी तो नहीं आई, क्योंकि लोहा शेप में आया तो उसकी वजन महानता आगे उसके साथ जुड़ गया ना, कि आप चाकू हैं, आप तलवार हैं, आप भाला हैं, आप गराशा हैं। एक एक शेप का दर्जा हुआ ना, तब उसकी कीमत मिली। चाकू की कीमत 10। ठीक इसी प्रकार जब स्टूडेंट टीचर के यहाँ ज्ञान ढंग से हासिल करके जब प्रेरित हासिल करता है, जब कामयाब बन जाता है, तो टीचर के यहाँ पढ़ने के बाद उसका नाम आया ना कि वो क्लर्क बना, वो डॉक्टर बना, वो इंजीनियर बना।
वो आईपीएस बना, वो सीए निकाला, तो हर एक नाम में उसकी कीमत छिप गई। सीए करेगा तो 80,000 कमाएगा, आईपीएस बनेगा तो वो देश की सेवा करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, दरोगा बनेगा तो अच्छा पैसा। यानी ज्ञान ने एक नाम दी या नहीं दी? शिक्षक लोहार का काम है, लोहा स्टूडेंट का काम है। अगर लोहा ने कोई आकृति नहीं बदली तो वो कबाड़ी बना नॉर्मल। उसी तरह आप कुछ नहीं कर पाते तो सिर्फ स्टूडेंट कहलाएंगे, लाइफ आपका शेड्यूल नॉर्मल रह जाएगा। बात समझ आ गई? साल का लास्ट ईयर है, अब हमने यही सोचा कि हमारे बच्चों को भी वो जागरूकता आ जाए कि किसी के शरण में आने का मतलब है त्यागना। त्यागने के बाद ही आप महानता की श्रेणी में जाएंगे। महान सोच के नहीं बनता है, तपस्वी के रूप में बनता है। तपस्वी तभी बन सकता है जब आप नमन झुक जाइए। ऐसी श्रद्धा अपने उस्ताद के सामने रखिए ताकि उस्ताद जिस चक्र में घुमाए घूम जाएंगे। क्योंकि लोहार के यहाँ लोहा संयम से था और लोहार ने इतनी देर भट्टी में रखी जब तक के लिए लोहा की ज़रूरत पटकने के बाद आकृति ना आ जाए। तो आप मेरे कंप्यूटर क्लास के बाद किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी बड़े टीचर के यहाँ, तो यही याद रखना कि वो आपका रोल मॉडल, आपका उस्ताद, आपका गुरु। आप उनसे जितना प्रेम और आदर भाव से पेश आइए वो आपको कामयाबी देगा। क्वालिटी तो आपको लेना है, आप उनके मार्गदर्शन में झुक जाइए, नर्म हो जाइए, ऐसे विम्र हो जाइए जिस तरह से चाक पर कुम्हार मिट्टी को इस कदर संरचना देता है ताकि उसका कोई निर्माण हो सके। ठीक आप हर टीचर के यहाँ मिट्टी के जैसा नर्म रहिए ताकि टीचर आपको एक आकृति दे सके। बस आज के लिए यहीं पे समाप्त की जाए। आप लोग बेहतर है, नया साल की ढेर सारी शुभकामना। और हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको अगर मेरे समझाने का अंदाज़ बेहतर लगता है कि आप मेरी ज़बान से, मेरी क्वालिटी से आप इंस्पायर हैं, यानी आपको लग रहा है कि मैं प्रेरित कर सकता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इसको फॉरवर्ड करिए। यानी फॉरवर्ड अच्छों की हो, यानी ये नहीं फॉरवर्ड की क्वालिटी के काबिल हो तो फॉरवर्ड। सौदा अच्छी चीज़ ना, जो सामान सस्ते में अच्छा दे तो उसको लोग बताया जाता है ना कि यहाँ अच्छा सामान सस्ते में मिलता, तो क्वालिटी वाले को फॉरवर्ड की जाए। ठीक है।